हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसजीडी के पिछले साल में पूछा गया हो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, और लगातार ही ऐसा वीडियो आता रहेगा जो मैथ और रीजनिंग पर आधारित होगा। आज हम देखेंगे परसेंटेज में एसएसजीडी में कौन कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज से एसएसजीडी में। अब मिशन 2023 एसएसजीडी का करना है। देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं। दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्या है, 20% और 40% अधिक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 120। कह रहा है कि पहला संख्या से कितना है, 20% ज़्यादा है, इसलिए 120। और दूसरा का संख्या कितना ज़्यादा है, तो 40% ज़्यादा है, तो 140 हो जाएगा। इसको काट कूट कर लेंगे, पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, 7 आएगा और ये 5 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहला संख्या क्या है, ए, और दूसरा संख्या बी। तो ए कितना है, 6, और बी कितना है, 7। पहला संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अगर पूछता कि दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात, तो B/C निकालते हैं, कितना होता है, 7:5 हो जाता है। और तीनों ABC अनुपात, तीनों का अनुपात 6, 7 और 5 का अनुपात है। देखेंगे इस पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, क्वेश्चन उसी टाइप का है, एकदम सेम उसी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कम ही परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए, कह रहे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्या है, पहले का संख्या क्या है, 25% कम है, तो 75 हो जाएगा। 25 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो दूसरी संख्या वो 64% कम है, तो 64% कम है, इसका मतलब है 36 हो जाएगा। 100 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा, 36। इसको काट कूट कर लेंगे तो ये कितना आ गया, इससे कटेगा तो नहीं, तो कटने वाला नहीं है, तो 75 हो गया और ये 36 और 100। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे कम कितना है, तो ऐसे कम ही अगर पूछता तो 75 में से इसको घटा लेते हैं, लेकिन परसेंट पूछ रहा है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है, 75, और दूसरी संख्या कितना है, 36 है। चाहे तो इससे काट भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी करते हैं। कितना का डिफरेंट आएगा, तो 5 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 9, और 6 में से 3 गया तो 3 39, और बटा में किससे कंपेयर करें, 75 से, तो 75 नीचे हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, तो आएगा 13 गुना 4, मतलब 13 चौका 52। जो पहला संख्या दूसरी संख्या वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 52% क्या है, कम है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, और देखते हैं सब जितना भी क्वेश्चन करेंगे आज सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष है तो उसकी कुल आय बताएं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक आदमी है, पूरा उसके पास कितना होगा वेतन, 100% मिलता होगा, लेकिन कह रहा है कि 35% भोजन पर, 35% कहाँ खर्चा करें, भोजन पे,
और कह रहा है कि 55% कपड़ा पर खर्चा करता है, 55% कपड़ा पे। तो उसके पास कितना बच गया, तो 100 में से घटा लेंगे दोनों जोड़कर, तो कितना आएगा माइनस 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 5 3 8 1 9, 90% घटेगा तो 10% उसके पास शेष बच गया। 10% क्या है उसके पास शेष बच गया है, और शेष बोल रहा है कि अभी भी उसके पास 400 रुपया शेष है। तो मतलब 10% का वैल्यू कितना है 400, इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 बटा में 10 घटेगा कितना बार, कितना आएगा 40। 1% का वैल्यू 40 है, इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 40 बराबर 4000। मतलब उसके पास उसका कुल वेतन कितना था 4000 रुपया था, उसका 35% भोजन पे खर्चा करता है और 35% भोजन पे और 55% कपड़ा पर। अगर पूछता कि कपड़ा पर कितना खर्चा करता है, रुपया पूछता, परसेंट में 35% है, लेकिन पूछता कि कितना रुपया खर्चा करता है, तो 4000 का 35% निकाल देते हैं, 2 0 से 2 0, अब 35 गुना 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा। 100 मतलब 1400 रुपया कहाँ खर्चा करता है, खाना पे भोजन पे खर्चा करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों के बचत बराबर है। यदि उनकी आय का योगफल 72,000 है तो बी की आय ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, ए अपने वेतन का 80%, ए अपने वेतन का 80% क्या करता है 80%, और बी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। क्या करता है, खर्च कर देता है। और बोल रहा है कि उनकी बचत ये कितना बचाएगा, ये बचाएगा 20%, ए गुना 20 हो जाएगा, और बी कितना बचाएगा, तो बी 25%। उनके खर्च क्या है बराबर, उसका बचत क्या है बराबर है, तो ये बराबर हो गया, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कटेगा 5 का 20 और 50 25, तो ए रेशियो बी जो होगा कितना हो जाएगा 5:4। कह रहा है कि उन दोनों का टोटल योगफल कितना है, वेतन का योगफल 7200, तो यहाँ अनुपात का योगफल कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। अनुपात देखिए रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है, 5 और 4 के जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का मान कितना दिया है 72,000, क्या गुना है 8,000 गुना है। तो कह रहा है कि बी का कितना होगा, तो बी कितना है, इस 4 है तो 4 में 8 से गुना कर देंगे, 8,000 से तो कितना हो जाएगा 32,000। अगर एक ही आय पूछता तो इसमें भी 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 पन 40,000, 40,000 32,000 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72,000 होगा। मतलब एक की आय 40,000 और बी की आय 32,000 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा सब SSGD में 2018 में या 2022 में, जो 21 वाला था ये 22 में किया गया है, 22 में पूछा ही हुआ ही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो आएगी। देखिए ध्यान से समझिए, एक वृत्त की त्रिज्या है वो 10% कम हो जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हम परसेंटेज का जो परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो उसमें एक टाइप था जिसमें कमी परसेंट और वृद्धि परसेंट निकालने के लिए बताए थे, उस पर ही बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि कमी कितना हो रहा है त्रिज्या में, तो 10% का कमी हो जा रहा है तो -10 हो जाएगा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर जो होता है सेम ही होता है, इसलिए इसको एक्स वाई फार्मूला पर भी बना सकते हैं, x + y + x × y बटा 100 पर भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको अनुपात निकाल के। जैसे देखते हैं इस पे बनाते हैं तो कमी कर रहा है तो -10%, और एक 2r होता है क्षेत्रफल में 2r होता है, इसलिए एक -10% हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है
10 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -20% +1। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस में से घटाओ तो 20 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा -19%। 19% का क्या आएगा, कमी आएगा, किसमें, क्षेत्रफल में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जिसमें है एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, मतलब 75% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालें। बोल रहा है कि इसमें कुछ कुल स्टूडेंट लोग 75% स्टूडेंट पास हुए और 25% क्या हो गए, फेल हो गए। तो बोल रहा है कि अगर फेल हुए छात्रों की संख्या 625 है तो कुल छात्र कितने थे। देखिए कोई भी टोटल होता है, टोटल 100% होता है, जिसमें पास कितना हुआ, 75%। तो फेल कितना हुए होंगे, फेल हो गए 25%। 25% का मान कितना दिया है, 625। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 625/25 बराबर 25। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 25 बराबर 2500।